ईश्वर के निर्गुण निराकार तत्व, महात्म्य आदि के रहस्यों को पूर्ण रूप से जानने का नाम ज्ञान है, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व की लीला, रहस्य, महत्व, गुण तथा प्रभाव का पूर्ण ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरी बात सुनो, जिससे योग का अभ्यास करके मुझ में अनन्य भाव से मन को लगाकर और मेरी शरण में आकर तुम मुझे संपूर्ण रूप से बिना किसी संशय के जान सकोगे। अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान अनुभव सहित बताऊंगा, जिसे पूर्ण रूप से जान लेने के बाद इस संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी अचेतन प्रकृति के 8 प्रकार हैं। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक और चेतन दिव्य प्रकृति है, जिसे जानने का प्रयास करो, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत जीव रूप में भोगा जाता है। यहाँ परा प्रकृति का अर्थ माया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब माया है, और यहाँ परा प्रकृति का अर्थ आत्मा है। हे अर्जुन, मेरी अचेतन और चेतन प्रकृति को समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण जानो, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे माला में मोती एक सूत्र में पिरोए रहते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण संसार मुझ में गुथा हुआ है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों का जीवन हूँ, और तपस्वियों में भी स्थित हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त जीवों का शाश्वत बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ, जो आसक्ति और कामना से रहित है, और धर्म के अनुसार समस्त जीवों में स्थित जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सबको मुझसे उत्पन्न हुआ जानो, किंतु ये गुण मेरे अधीन हैं, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों के कारण संसार के समस्त जीव मोहग्रस्त रहते हैं, और इसलिए वे मुझे परम अविनाशी रूप में नहीं जान पाते। हे अर्जुन, इन 3 दैवी गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो इस माया को सहज ही पार कर जाता है। अधर्मी, दुष्ट स्वभाव वाले और मूर्ख मनुष्य मेरी शरण नहीं लेते। नास्तिक स्वभाव वाले ऐसे लोगों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी भक्त मुझे भजते हैं। आर्त अर्थात दुख से मुक्ति चाहने वाले, अर्थार्थी अर्थात धन की कामना करने वाले, जिज्ञासु अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी अर्थात ज्ञान द्वारा मुझे जानने वाले। इन चारों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, जो सदा अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहता है। वो शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ। यद्यपि ये चारों भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत में ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो स्थिर मन और बुद्धि से मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में स्थित रहता है। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी भक्त अंतिम जन्म में मेरी शरण में आता है। उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और सभी के हृदय में स्थित हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये भी होता है कि जिन लोगों का ज्ञान सांसारिक इच्छाओं द्वारा नष्ट हो गया होता है, वे अपने स्वभाव के अनुसार तथा पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के अधीन होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। लोग जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार वे जिस देवता की उपासना करना चाहते हैं, करते हैं। वे भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और मैं ही उनकी श्रद्धा को उन देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। वे भक्त सांसारिक सुख की कामना से उन देवताओं की भक्ति करते हैं, और उनकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, किंतु वास्तव में वो फल भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है। अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल क्षणिक होता है और भोग के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को ही प्राप्त करते हैं। अल्प बुद्धि वाले लोग मेरे अव्यक्त और अविनाशी परम स्वरूप को नहीं समझ पाते। मैं सभी पर प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूँ। इसलिए ये मूर्ख लोग मुझे अविनाशी परमेश्वर रूप में नहीं पहचान पाते। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ,
किंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी, संसार के सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न आसक्ति के कारण जन्म लेते हैं, किंतु जिसने पूर्व जन्मों और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिसके सभी पाप पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, वो दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करके राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति की कामना करता है, वो ब्रह्म, परमात्मा और समस्त कर्मों को पूर्ण रूप से जान लेता है। जो मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता और अधिदेव अर्थात समस्त देवताओं का अधिपति जानता है, वही वास्तव में मुझे तत्व से जानता है। और जो पुरुष अधियज्ञ को जानता है अर्थात जो समस्त यज्ञों के फलों का भोगता है तथा जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वो मृत्यु के समय भी मुझे जान लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। ये अध्याय अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर देता है। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित रहता है तथा देह के अंत समय में योग युक्त संयमी मनुष्यों द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा में स्थित स्थिर भावों को अध्यात्म कहते हैं। जीवों में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भाव जिनके कारण कर्म उत्पन्न होते हैं, उन भावों के क्षय को कर्म कहा जाता है। हे अर्जुन, शरीर में स्थित जो श्रेष्ठ तत्व है, मेरी वह शाश्वत प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील है, वही अधिभूत कहलाती है। और मेरा वह विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, अधिदैव कहलाता है। मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतःकरण रूप से स्थित अधियज्ञ हूँ, अर्थात मानव जीवन के अंत में किए गए यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूँ। केवल मेरा स्मरण करने से मनुष्य शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वही भाव वह प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। हे पृथापुत्र, जो अविचल भाव से योग में स्थित होकर निरंतर चेतना रूप आत्मा से मेरा स्मरण करता है, वह उसी दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य को उस परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए जो सर्वज्ञ है, प्राचीन है, जगत का नियंतक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबको धारण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप वाला है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय स्थिर मन से भक्ति में स्थित होकर योग बल से प्राण को दोनों भौहों के मध्य स्थापित करता है, वह निश्चित रूप से उस परम धाम को प्राप्त करता है। अब मैं संन्यास योग और भक्ति योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की विधि बताता हूँ। वेदों में परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहा गया है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले महर्षि और सन्यासी जिस परम पद में प्रवेश करते हैं, उस विधि को मैं संक्षेप में कहता हूँ। शरीर के समस्त द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करके मनुष्य योग धारणा में स्थित होता है। इस प्रकार ओंकार रूप एकाक्षर ब्रह्म का जप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो भक्त मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करता और सदा नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सहज ही सुलभ हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके वह पुरुष दुख रहित क्षणिक संसार से मुक्त हो जाता है और फिर इस लोक में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को पहुँचता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में अधोलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी प्राणी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युग और ब्रह्मा की एक रात को भी 1000 चतुर्युग जानते हैं, वही काल तत्व को वास्तव में जानते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में समस्त प्राणी अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात के आरंभ में पुनः उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। उसी अव्यक्त को ब्रह्म कहा जाता है।
हे पृथानंदन, वही समस्त जीवों का समूह बार बार प्रकट होता है और लीन हो जाता है। ब्रह्मा की रात आने पर लुप्त हो जाता है और दिन आने पर स्वतः प्रकट हो जाता है। किंतु उस अव्यक्त ब्रह्म से भी परे एक शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है, जो समस्त जीवों के नाश के बाद भी नष्ट नहीं होता। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी कहा गया है, वही परम अवस्था है। जिसे प्राप्त करके मनुष्य फिर लौटकर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे पृथापौत्र, वह परम ब्रह्म केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, जिसमें समस्त जीव स्थित हैं और जिसके कारण यह संपूर्ण जगत दृश्य है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उस काल का वर्णन करता हूँ जिसमें देह त्याग करने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता, और उस काल का भी जिसमें पुनर्जन्म होता है। जिस समय अग्नि प्रज्वलित रहती है, दिन का प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, उन 6 महीनों में देह त्याग करने वाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिस समय धुएं से आच्छादित अग्नि होती है, आकाश में अंधकार होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है और सूर्य दक्षिणायण में होता है, उन 6 महीनों में देह त्याग करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होकर पुण्य फलों को भोगता है और पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो प्रकाश मार्ग से जाता है वह लौटकर नहीं आता, और जो अंधकार मार्ग से जाता है वह पुनः लौटता है। हे पृथापुत्र, इन मार्गों को जान लेने के बाद भी भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त चित्त से मेरी भक्ति में स्थित रहो। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त समस्त पुण्य फलों को भोगकर अंत में तत्व को जानकर वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जो मेरा मूल निवास है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतर्गत 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।